उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। प्रसन्नता पूर्वक कोई जो जितना दे दे उतने में प्रसन्नता पूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर ले, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। इसलिए जो हमें अनावश्यक लगा वो मांग लिया, आवश्यकता के अनुसार ही हम लेते, फालतू दान लेकर के हमें क्या करना। बलि ने कहा भाई मान गया, बहुत ब्राह्मण देखे पर आप जैसा संतोषी सचमुच आज तक मेरी दृष्टि में नहीं आया। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो जाकर के नाप लीजिए। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप ले? अरे आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो कीजिए। बलि हंसने लगा, महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए भी संकल्प दूं, लोग मेरा उपहास करेंगे। भगवान बोले देखो नियम तो नियम होता है, संकल्प तो करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी टुकुर टुकुर देखने लगे और बड़ी देर की बातें सुने थे। विचार किया, देखने में नेक सा, बातें इतनी ऊंची ऊंची कर रहा है, पता लगाऊं कि ये आया कहां से। शुक्राचार्य ने तुरंत ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान का वो दिव्य स्वरूप समझ में आ गया। बलि ने जल का पात्र हाथ में उठाया, शुक्राचार्य ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, महाराज बलि सावधान। पता है ये कौन है? बलि बोले गुरुदेव ये वामन है। गुरुजी बोले अरे नाना भैया ये वामन नहीं, ये तिरपन है। ये वामन नहीं है, तिरपन है, मैं सब समझ गया। ये विरोचन नंदन बलि ये कोई और नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बौना बन करके विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। और इस समय कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से बौना बन करके प्रकट हुआ है। बातों में मत आ जाना, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से इसके दिव्य हाथ पैर सब देख लिए। ये चाहेगा तो एक चरण में ही सारा ब्रह्मांड नाप सकता है। तुम्हारे पास तो 3 चरण भूमि के लिए जगह भी नहीं बचेगी। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं है जिसमें सब कुछ लुटा करके खुद भिखारी बन जाओ। और तुमने यदि इसे दान दिया तो भैया तुम भिखारी ही बनोगे। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा महाराज, संकल्प अभी नहीं हुआ है, मना कर दो, मैं कुछ नहीं दूंगा। हाथ जोड़ करके बलि ने कहा गुरुदेव गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? अरे मेरी वाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरा वचन तो हो गया, और अब वचन देने के बाद में मैं मना कर दूं? ऐसा तो आज तक मेरे कुल में कभी नहीं हुआ है। मैं वचन विमुख नहीं हो सकता, भले ही सर्वस्व चला जाए। और इससे बढ़िया बात क्या होगी? यदि मात्र ये बटुक है तो 3 चरण भूमि को लेकर के चलता बनेगा, और यदि सचमुच ये विष्णु है तो ये मुझ बलि के गौरव सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारेगा, और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। तो मेरे तो दोनों हाथों में मोदक हैं, इसलिए मना तो करना ही नहीं है महाराज। मैं अपनी वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य की आंखें टेढ़ी होने लगी। ए बलि, मैंने तुम्हें पहले सावधान किया था कि मेरी आज्ञा के अनुसार चलता रहेगा तो ठीक होगा, और आज तो बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बलि बोला गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य जी बोले महाराज कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़ करके बलि ने 2 टूक में जवाब दे दिया। ये भूदेवी कहती हैं कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं से डर नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ मुझे लगता है। तो मैं झूठ बोल करके पृथ्वी पर भार बन करके जीना नहीं चाहता। अब तो शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गई।
ऐ मूर्ख, अपने को बहुत पंडित समझने लगा है, अपने गुरुदेव से कितनी देर से खड़ा खड़ा बहस कर रहा है। जा, मेरा श्राप है तो श्रीहीन हो जाएगा, पदहीन हो जाएगा, ऐसा श्राप देकर के शुक्राचार्य चले गए। वामन भगवान बोल पड़े, अरे भैया नाराज मत हो, देना हो तो हाँ करो, नहीं तो हम खिसक लेते हैं। बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प कीजिए। तो ठीक है, हाथ में जल लीजिए। पुराणांतर प्रसंग ये भी आता है कि बलि ने जो ही जल का पात्र उठाया तो पात्र में जिस छेद से जल निकलने वाला था उसमें शुक्राचार्य जी घुस करके बैठ गए कि पानी की एक बूंद में टपकने नहीं दूंगा। तो संकल्प कैसे होगा? अब बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पानी नहीं निकला तो वामन भगवान बोले, क्या हो रहा है भाई? बलि बोला, महाराज न जाने क्या अटक गया है। वामन भगवान बोले, ओहो समझ गए, ये पात्र हमें दो, पुराना बर्तन है ना, रखा रखा जंग खा गया होगा, तो हम ठीक कर देते। और ऐसा कह करके एक पैरी कुशा जो ही लिया और क्षेत्र में फेंक करके मारी, सो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान कहना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी सबको एक दृष्टि से देखो, सबके अंदर मुझ नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो। और सुनो, ये आंख क्यों फोड़ी? आंख क्यों फोड़ी? मानो नेत्र कौन है? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। भगवान कहते हैं, तुम्हारी एक आंख ज्ञान की है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया और फिर भी बाबा तुम्हारी आंख से मैं छुप नहीं पाया। इसका मतलब है तुम्हारी आंख बड़ी पैनी है। तो धन्य है वो दृष्टि जो नारायण को जान ले, नारायण को पहचान ले। तो ज्ञान की दृष्टि तुम्हारी बड़ी पार की है, बड़ी पैनी है, लेकिन वैराग्य की आंख में जरा मोह का मोतिया बिंद चढ़ रहा है। इसलिए लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो भैया वैराग्य की आंख जो कमजोर थी उसे भगवान ने मानो ठीक ही कर दिया। अब जो ही हाथ में जल ले आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का तुरंत विराट रूप प्रकट हो गया। भगवान ने उस दिव्य विराट रूप को देख करके महाराज बलि स्तब्ध हो गए। भगवान बोले, बलि अब हमारा नपना देखो। सो एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक नाप डाले। दूसरा चरण ऊपर को उठाया, दूसरा चरण ऊपर को उठाया तो भूः भुवः स्वः महा जन तप और सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड कटाह में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर की चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र में विवर में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही वो जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान का वो चरणोदक धारण कर लिया। और वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडल से फिर नीचे बढ़ा तो ध्रुव लोक में शत ऋषि मंडल में चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। और स्वर्ग लोक में आकर के उस जलधारा के 4 विभाग हुए। जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। तो उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर के गिरी और गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारत वर्ष को परिलावित कर रही है, सागर में विलीन हो गई।
वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपति को भागीरथ लेकर के आए। इसलिए भगीरथी समस्त जगत दिया तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े, पर महाराज बलि ने सब रोक दिया। सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव श्राप देकर के चले गए, और यदि तुमने इस प्रकार की युद्ध की कोई चेष्टा की तो भैया हम सबके सब मारे जाएंगे। ऐसा सुनते ही सब शांत हो गए। भगवान ने डांटने लगे, जल्दी बोलो क्या निर्णय किया। बलि ने कहा महाराज एक बात कहूं। भगवान बोले कहो, क्या कहना है। बलि बोले प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान। भगवान बोले बड़ा तो धनवान होता है, बड़ा धनवान होता है। बलि ने कहा सरकार, तो चरणों में अभी मेरा आपने धन ही आपने नापा है, मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूं। इसलिए अब कृपा करके तीसरा चरण मेरे माथे पर रख करके मुझे दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादार बिंद बलि के मस्तिष्क के ऊपर रख दिया और बोले बलि तुम धन्य हो, धन्य हो। मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध दिया, तुम्हें डांट भी दिया, और इसके बाद तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा सरकार, मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं। मुझे आपने जो बांध दिया, इस पास बंधन का कोई भय नहीं है। बस एक बात का डर है। क्या? मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से। दुनिया में कोई ये न कहे कि बलि की पूर्वजों की कीर्ति की पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आकर के उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान नहीं कर सका। इस अपकीर्ति की कालिमा के कलंक से मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। तब प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले प्रभु आप ही देते हो, आप ही लेते हो, आपकी लीला बड़ी निराली और आपका देना भी निराला है, आपका लेना भी विचित्र है। कब किसको कहां से कहां पहुंचाता। मस कहीं करही बिरंच प्रभु, अजही मसकते। कभी ब्रह्मा तक पर आकर के बैठा दे और कभी मच्छर भी आ गया, मच्छर से भी पीता बना दे। आप सर्व समर्थ हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा प्रभु ये सारा आपका कीड़ा स्थल है, पर आपकी इस कीड़ा के मैदान पर हमारे स्वामी जी ने कब्जा कर लिया था। वो अपने को त्रिलोकी का नाथ समझ बैठे थे। आपने तो केवल मेरे स्वामी जी की उसी बुद्धि का हल किया है, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हो। इसमें आपने हमारा क्या ले लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही, जो आपकी तुलसी दल चढ़ा दे, कमल आपके ऊपर चढ़ा दे, उसे आप सर्वस्व दे डालते हो, और जिस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला उसे आपने उल्टे बांध करके पटक दिया। ये क्या मतलब हुआ। भगवान मुस्कुराए बोले ब्रह्मा जी ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करना चाहता हूं तो पहले उसका अभिमान तोड़ता हूं,
यदि वो धना अभिमानी है तो धन छीन लूं, पदा अभिमानी है तो पद छीन लूं। उसकी जहां जहां आसक्ति बढ़ती है मैं उसी वस्तु को उससे छीनता जाऊंगा। और जब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छन जाते हैं तो वो विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है। संतों की शरण में आता है, महाराज जहां हाथ डालता हूं वहीं घाटा हो जाता है, बड़ा तंग हूं, न जाने कैसे ग्रह चल रहे हैं, बड़ा परेशान हूं। सोई महात्मा मेरा भजन मेरा नाम उसे बता देते हैं, तब उससे बात होकर के मेरी शरण में आना पड़ता है। क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाने से किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, तो किसी को अवस्था का, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। ब्रह्मा जी ये सब अभिमान को देने वाले हैं, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तर हो, विचार श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान नजर न आवे तो भगवान कहते हैं तत्रायम मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही वो बचा हुआ, अन्यथा ये वस्तुएं तो उसे अभिमान से भर ही देती। बलि अब बोलो तुम क्या चाहते हो? बलि ने कहा प्रभु आपकी ये दिव्य बांकी झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं चाहता हूं कि जीवन भर आपकी यही छटा को देखता रहूं। भगवान बोले ये तो क्या हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहे? बलि बोले महाराज अब जो इच्छा थी वो तो कह दी, अब करना कराना क्या है ये तो आप ही जानिए भगवान। भगवान बोले तो ठीक है, वैसे तो तुमसे इंद्रासन छीनने के लिए आए थे, पर तुम्हारी इस धर्म निष्ठा को देख करके हम बड़े प्रसन्न हुए, और आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र होगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होगी तब तक इंद्र के समान ही वैभव सुतल लोक में भोगोगे, और मैं तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूंगा। वहां पर आते जाते हमेशा तुम मेरे इसी रूप का दर्शन करना। तब तो भैया गदगद हो गए, प्रहलाद जी खुशी हो गए, नाचने लगे, जय हो प्रभु। अरे जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मांडिक देवता बैठे रहते हैं और वो परम पिता प्रभु हम दैत्यों के दरवाजे पे द्वारपाल बना खड़ा होगा, कितने गौरव की बात है। भगवान बोले भक्त प्रहलाद, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने परिवार को लेकर के जल्दी से सुतल लोक को जाओ। सब चलने की तैयारी करने लगे। सोई शुक्राचार्य ने आकर के प्रणाम किया। शुक्राचार्य को लगा कि हम क्यों बेकार में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले आश्चर्य आचार्य जी, आप तो यज्ञ की अवशेष विधि की पूर्णता कीजिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया हो तो ये सवा यज्ञ भी पूर्णतया संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्वाह कीजिए। शुक्राचार्य जी बोले भगवान क्यों लज्जित कर रहे हो? जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर के विराजमान हो वो यज्ञ अब अधूरा माना जाएगा। अरे यज्ञ में जितने भी दोष रह जाएं, कितनी भी कोई सावधानी से यज्ञ करे
पर भैया कहीं न कहीं या तो मंत्र में दोष, या विधि में दोष, या सामग्री में दोष, कहीं न कहीं तो दोष हो ही जाता है। पर आपके अमंगल नाम का गान जब किया जाता है तब सारे दोष दूर हो जाते हैं।